नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल टीम ने यूआईटी के पटवारी रॉकी अरोड़ा को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत की ये राशि प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में ली थी। आरोपी पटवारी पहले 2 किश्तों में 12000 की घूस ले चुका था। यूआईटी ने आरोपी पटवारी ने बाथरूम की तरफ जाकर जैसे परिवादी से रिश्वत ली, एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। एएसपी स्पेशल यूनिट मुकुल शर्मा ने बताया कि आरोपी रॉकी अरोड़ा हल्का पटवार सोगरिया स्टेशन एरिया में पोस्टेड है, जो परिवादी से प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में 15000 की रिश्वत की डिमांड कर रहा था। आरोपी परिवादी से पहले 9000 और फिर 3000 रुपए ले चुका था। बाकी 3000 के लिए और दबाव बना रहा था। परिवादी की शिकायत पर सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी को 3000 लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। राजस्थान सरकार की ओर से निकाली गई 23,820 सफाई कर्मी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। दरअसल पहले आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 20 नवंबर कर दिया था। फिर आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 27 नवंबर कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए सरकार बार बार आवेदन पत्र भरने की तिथि को बढ़ा रही है, लेकिन कम आवेदनों के लिए जिम्मेदार अनुभव प्रमाण पत्र की जटिलता को दूर करने के प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की जटिलता से आवेदनों की संख्या आशा के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है। पीएफ, ईएसआई कटौती, बैंक खाते में मासिक भुगतान इत्यादि के प्रमाणों की अनिवार्यता के कारण अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। झालावाड़ पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज ने 10 साल की बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60,000 रुपये जुर्माना लगाया और कोर्ट ने अपराध को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की और कहा कि भविष्य में रक्षक ही भक्षक न हो। 21 फरवरी 2023 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि 15 फरवरी को वह अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराने गई थी। उसकी दोनों बेटियां घर पर थी। दूसरे दिन वह घर आई तो पीड़िता ने बताया कि पिता ने उससे छेड़छाड़ की, इससे उसका पेट दर्द हो रहा है। इससे पहले भी उसका पति ऐसा कर चुका है, समझाने पर भी नहीं मानता है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर 15 मार्च 2023 को आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। तब से वह 31 अगस्त 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अलवर में प्राइवेट स्कूल के मालिक के घर 22 लाख की डकैती करने की प्लानिंग करने वाली उन्हीं के घर की नौकरानी थी। इसके लिए उसने हांसी हरियाणा से अपने 5 साथियों को बुलाया और बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़कर घर में घुसाया था। उसी ने अपने साथियों को जानकारी दी थी कि बेटा शादी में गया है, घर में बुजुर्ग दंपति के अलावा कोई नहीं है, वहां से कैश और जेवर मिल सकते हैं। 80 वर्षीय हरीश चंद गर्ग और उनकी पत्नी 75 वर्षीय तारा देवी घर पर अकेले थे। इस दौरान देर रात 5 बदमाश बेसमेंट के रास्ते घर में घुसे और बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर कैश और गहने लूटकर फरार हो गए थे। एसपी संजीव नैन ने बताया कि मामले में 21 वर्षीय सुजल निवासी वाल्मीकि चौक हांसी, 24 वर्षीय सचिन निवासी वाल्मीकि चौक हांसी हिसार, 21 वर्षीय ऋषि निवासी 4 कुतुब रोड हांसी हिसार, 24 वर्षीय हन्नू निवासी 4 कुतुब रोड हांसी हिसार, 22 वर्षीय आर्यन निवासी 4 कुतुब रोड और मास्टरमाइंड 25 वर्षीय कुमारी नीलम निवासी मेव बोर्डिंग अलवर को गिरफ्तार किया है। स्टूडेंट्स की संख्या के लिहाज से इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए किए गए आवेदन में करेक्शन 26 नवंबर से शुरू हो गए। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट JEEmain.nta.nic.in पर अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आज 27 नवंबर तक ओपन रहेगी। एनटीए की ओर से जेईई मेन 2025 का फर्स्ट सेशन 22 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी जनवरी से पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसमें मांगी गई डिटेल भरकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। पहले चरण में बीटेक और बीआर्क सहित अन्य प्रोग्राम में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं एग्जाम का दूसरा सेशन अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की रिलीज की जाएगी।
प्रदेश में भर्तियों को लेकर फोकस दिखा रही सरकार ने अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नियुक्त नहीं किए हैं। राजस्थान की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में भर्तियों को लेकर ज्यादातर यूनिवर्सिटी के बार रिमाइंडर्स के बावजूद सरकार ने भर्ती की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में 20 यूनिवर्सिटी के 4000 पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। हर साल सरकारी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन कमेटी के लिए अपना नॉमिनी नियुक्त करती हैं। इस बार सरकार ने यह नहीं किया है। भर्तियों का यह हाल तब है जब राज्यपाल यूनिवर्सिटीज में नेक की मान्यता को लेकर गंभीरता जता चुके हैं। हाल ही में हुई नेक की बैठक में प्रदेश के तमाम कुलपति यह बात उठा चुके हैं कि जब यूनिवर्सिटीज में शिक्षक ही नहीं तो नेक एक्रीडेशन कैसे करवाएंगे। बारां जिले में 4 दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों कोटा अमृतनगर निवासी अरविंद सिंह, नाता निवासी बलवीर सिंह, प्रेमनगर प्रथम निवासी दीप सिंह, प्रदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से गहनता से जांच में जुटी हुई है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि कोटा प्रेमनगर निवासी फरियादी लक्ष्मण सिंह ने 23 नवंबर को पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके बेटे नितिन सिंह का कुछ दिनों से खुशी कंवर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के लोगों को 4-5 दिन पहले पता लगा था। उसी दिन लड़की के परिजन घर आए, बताया कि तुम्हारा बेटा नितिन हमारी लड़की को लेकर चला गया है और कहा कि कहीं मिल गया तो जान से मार देंगे। 23 नवंबर को फरियादी के दामाद बिनराज सिंह ने फोन पर बताया कि पुलिस का फोन आया कि नितिन की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव में झूठा शपथ पत्र पेश करने के आरोप में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और उनके पति नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने के आरोप में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत अन्य 5 को भी नोटिस दिया है। राजसमंद के एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक की याचिका पर जस्टिस मदन गोपाल व्यास की बेंच ने 16 दिसंबर सुनवाई की तारीख तय की है। खटीक ने 8 जुलाई 2024 को चुनाव में गलत तरीके से नामांकन पेश करने, वोटरों को लालच देने और अवैध तरीके से विधि विरुद्ध चुनाव जीतने के मामले में याचिका दायर की थी। राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के सामने आपत्तियां उठाने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नहीं किया गया। इसके साथ ही वी मार्ट मॉल का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया। डूंगरपुर जिले की साइबर और सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लड़कियों के फोटो दिखाकर आरोपी ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने मनपुर और खेड़ा के बीच एक बंद दुकान पर दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं फरार आरोपियों की पुलिस तलाश करी है। डीएसपी तपेंद्र कुमार ने बताया कि एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग के सदस्य 26 वर्षीय हितेश पाटीदार निवासी सकानी, 32 वर्षीय ईश्वर पाटीदार, 26 वर्षीय वैलजी पाटीदार निवासी कांठड़ी, 36 वर्षीय तेजिंग पाटीदार निवासी पारडा जानी, 24 वर्षीय चेतन पाटीदार निवासी बॉडी गामा और 22 वर्षीय जितेंद्र पाटीदार निवासी पारडा जानी को गिरफ्तार किया है। उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। भाजपा सरकार द्वारा पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय चालू की गई योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। 11 माह में 10 योजनाओं के नाम बदले गए। सबसे पहले हमला 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को दिए जाने वाले इंदिरा स्मार्टफोन योजना पर किया, उसे बंद ही कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर हमले हुए, लेकिन विरोध और सदन के सत्र के कारण बदल नहीं पाए। सबसे अधिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से चल रही योजनाओं के नाम बदले गए। अब भी 13 योजनाएं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा राजीव या कस्तूरबा के नाम चल रही हैं, लेकिन ये योजनाएं लोकप्रिय नहीं हैं, इसीलिए उनको तत्काल बंद नहीं किया गया। सरकार की पाइपलाइन में है। जल्द आगामी बजट से पहले 4 और योजनाओं के नाम बदलने का प्लान है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट क्षेत्र में नाबालिग को डरा धमकाकर रेप करने का मामला सामने आया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाने में दी रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया
कि 17 अगस्त को बासने गांव के पुल के पास आरोपी ने डरा धमकाकर नाबालिग से रेप किया था। पता लगने पर परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि शहर में पूर्व में भी नाबालिग के साथ रेप के कई मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।